उप्पलपति वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू, सीमाओं से परे एक सिनेमाई यात्रा। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में जन्मे उप्पलपति वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू, जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख फिल्मी परिवार से हैं। उनके पिता यू सूर्यनारायण राजू एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उनके चाचा कृष्णम राजू तेलुगु सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इस सिनेमाई माहौल में बड़े होते हुए प्रभास ने अभिनय में प्रारंभिक रुचि विकसित की, जिसने एक ऐसे भविष्य के लिए मंच तैयार किया जो भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित करेगा। तेलुगु सिनेमा में उद्भव। प्रभास ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 के तेलुगु नाटक ईश्वर से की, जबकि फिल्म ने उद्योग में उनके प्रवेश को चिह्नित किया। यह 2004 की एक्शन रोमांस वर्षम थी जो उनकी सफलता साबित हुई। इस फिल्म ने न केवल उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित किया बल्कि उन्हें तेलुगु सिनेमा में एक जबरदस्त ताकत के रूप में स्थापित किया। वर्षम की सफलता ने उल्लेखनीय प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की शुरुआत की जो प्रभास के करियर को आकार देगी। प्रमुखता की ओर बढ़ना। वर्षम की सफलता के बाद प्रभास ने छत्रपति 2005, बुज्जीगाडू 2008, बिल्ला 2009, डार्लिंग 2010, मिस्टर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा। परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2013। मिर्ची में उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित नंदी पुरस्कार दिलाया, जो विविध पात्रों को मूर्त रूप देने और विभिन्न शैलियों में सम्मोहक प्रदर्शन देने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। बाहुबली गाथा। हालांकि 2015 में प्रभास ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार किया और एस राजमौली की महान कृति बाहुबली द बिगिनिंग के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस महाकाव्य एक्शन ड्रामा में प्रभास के मुख्य किरदार के चित्रण को व्यापक प्रशंसा मिली और यह फिल्म अब तक की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। पहली किस्त की सफलता ने 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन की रिलीज के साथ और भी बड़ी उपलब्धि की नींव रखी। इस सीक्वल ने केवल 10 के भीतर सभी भाषाओं में 1000 रुपए करोड़ $155 मिलियन से अधिक की कमाई करके इतिहास रच दिया। यह अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। बाहुबली श्रृंखला में प्रभास की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम तक पहुंचाया और एक अखिल भारतीय अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। निरंतर सफलता और वैश्विक मान्यता। बाहुबली के बाद प्रभास ने अपनी अखिल भारतीय एक्शन थ्रिलर साहो 2019 और सलार पार्ट 1 सीजफायर 2023 के साथ लहरें बनाना जारी रखा। इन फिल्मों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे अधिक बैंक योग्य सितारों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में प्रभास मैडम तुसाद के मोम संग्रहालय में मोम की मूर्ति से सम्मानित होने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता बन गए। इस प्रशंसा ने उनकी वैश्विक अपील और क्षेत्रीय सीमाओं से परे उनके काम के प्रभाव की पुष्टि की। सिल्वर स्क्रीन से परे। प्रभास का प्रभाव उनकी सिनेमाई उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्हें दिए गए मंच को पहचानते हुए वह सक्रिय रूप से मानवीय और परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं। सामाजिक पहल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और महिंद्रा TUV 300 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी भूमिका मनोरंजन के क्षेत्र से परे सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण है।
अंत में उप्पलपति वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू की एक फिल्म परिवार के वंशज से एक अंतर्राष्ट्रीय आइकन तक की यात्रा उनकी प्रतिभा, समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। क्षेत्रीय सिनेमा से अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर तक निर्बाध रूप से बदलाव करने की उनकी क्षमता ने उद्योग में एक नया मानक स्थापित किया है। जैसे जैसे प्रभास विकसित हो रहे हैं और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनकी कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेरणा और सिनेमाई कलात्मकता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बनी हुई है।